जो मैया विद्रोही भगवान श्याम को अंदर ले गई और जब अंदर ले गई है बिठा लिया है और मैया विद्रोही ने क्या किया, केलों को लेकर के आई और भगवान के आगे रख दिए हैं। छिलका लेती हैं तो भगवान के आगे रख देती हैं और गूदा लेती वो फेंक देती। भगवान सोचने लगे, बाप विद्रोही तुम मेरे प्रेम में कितनी पागल हो जो तुम्हें ये भान ही नहीं है कि तुम कर तो कर क्या रही हो, कर तो कर क्या रही हो। तो भगवान उन छिलकों में बड़े प्रेम से भोग लगाया क्योंकि विद्रोही बहुत प्रेम था। बोलिए गोविंद भगवान की। और भक्त को भैया हमेशा सरल होना चाहिए, तरल नहीं। सरल किसे कहते हैं? सरल कहते हैं सा माने सीता और रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। सीता, राम और लक्ष्मण जिसके हृदय में विराजमान हैं वही सरल है। वही सरल है। एक भक्त रहे बहुत ही सीधा साधा। उस भक्त के घर में गाय बहुत थी तो गाय चराने का काम करता था, लेकिन भगवान के प्रति उसे बहुत निष्ठा थी। और दूसरी बात वो खाता बहुत था क्योंकि वो खाने के लिए ही जीता था। तो गाय चराने के लिए जब गए तब तक महात्मा जी गुजरे। 4-6 महात्मा एक सूदे जाए तो जैसे ही देखो सोचने लगो कि ये महात्मा हष्ट पुष्ट हैं, इसका मतलब ये खाते भी बहुत होंगे। तो पास में पहुंचो और कान लगो, गुरुजी आप ऐसा करो, आप हमें अपना शिष्य बना लो। बोले से हमारा शिष्य? बोले हाँ। बोले बन जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ, कोई बात नहीं। कहने लगे तो ठीक है, आज से हम तुम्हारे शिष्य बनेंगे। घर वाले जब देखो करें, जब खाए हुए को बैठे जो सब घर खाए तो वो निगम खाए जाए। तो घर वाले परेशान हो गए और जब बैठो करे तब जा कहो करे कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले ने कही तू तो मूर्ख है, तू जा कहो सीधे बोरा बोरा पे लिखो है खाने वाले को नाम। घर वाले परेशान, घर वाले कान लगे ऐसो करो अब तुम चाहे कहूं जाए के मरी जाओ लेकिन इंतर निकल जाओ। घर में गेहूं के दाने ना आए रहे तुम निग्गा खाए गए। बेचारे उन महात्मा के पास में पहुंचो, कान लगे गुरुजी। बोले कहिए, हम आपके शिष्य हैं, आपके यहाँ पर कितनी पंगत लगती है? बोले हमारे यहाँ पर अरे शिष्य लोग हैं यहाँ पर दे जाते हैं, भंडारा चलता है, बहुत 10-15 पंगत लगती हैं। बोले गुरुजी। बोले कहिए। एक बात और है। बोले क्या? कि अगर 15 पंगत में हम अगर बैठे रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, अरे यहाँ तो भंडारा चलता है, खूब खाओ। बोले तो ठीक है। अब 10-15 पंगत जब बैठो करें तो वो खाते ही रहो करें। लेकिन भैया खाता इंसान उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है, खाते से ज्यादा नहीं खा पाता। अब महात्मा जी ने सोची 10-15 दिन बाद धीरे धीरे कुछ समय गुजरा। एक दिन ऐसा हुआ एकादशी का व्रत पड़ गया। जब एकादशी का व्रत पड़ा तो जैसी सवेर हो बहो, जैसी जगह तो चारों तरफ सुन्न सा। तो अपने गुरु भाई को बुलाओ, इधर आओ भैया, आज यहाँ स्थान पे तो कोई रसोईया कुछ दिखाई नहीं दे रहे हो, का चक्कर हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम है आज एकादशी का व्रत है, कोई भी भोजन नहीं करेगा। बोले अगर मैंने भोजन नहीं किया तो हम तो मर जाएंगे।
हम तो केवल खाने के लिए ही जीते हैं। बोले गुरुजी के पास मत जाना, ना 2-4 डंडे लगेंगे। बोले मैं मानूंगा नहीं, हम तो जरूर जाएंगे गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास में पहुंचे, पैर दबाने लगे, कान लगे। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी आज रसोईया नहीं बनी, क्या बात है? बोले तुम्हें मालूम नहीं है आज एकादशी का व्रत है, सभी लोग व्रत रहेंगे, तुम भी रहो। बोले गुरुजी अगर एकादशी हम व्रत रहे तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मर जाएंगे। गुरुजी कहने लगे वाह, तू बस खाने के लिए जीता है? बोले हाँ गुरुजी मैं खाने के लिए जीता हूं और कुछ नहीं। बोले ऐसा करो तू भोजन बना लेगा। कहने लगे मरता क्या नहीं करता, भोजन बना लूंगा। बोले रसोईया भंडारी इसे कुछ राशन दे दो जो जाकर के भोजन को बना ले। भागवत से लगा दो, उसके बाद रख दो। देखा आज वो वहां से चला, राशन को दे दिया और गुरुजी ने चलते समय कहा है बेटा जब तुम भोजन बना चुको तो भगवान को जरूर बुला के भोग लगा देना। सोचने कहने लगा हाँ गुरुजी बिल्कुल लगा दूंगा। चल पड़े, पहुंचे हैं जंगल में। जब जंगल में पहुंचे हैं तो भोजन बना लिया, वही 2-4 रोटियां बना के रख ली और याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना। तो बैठ गया और भगवान को बुलाने लगा। कि आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा है कि भगवान आइए और आकर के भोजन का भोग लगाइए प्रभु। अब भगवान का तो भोग लगा दिया जाता। भोग केवल लगा दिया है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे ही भोग लगाया, आज कहने लगा है भगवान तुम आओगे नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे पास में तुम्हारे लिए अगरबत्तियां नहीं है, मेरे पास में तुम्हारे लिए घी नहीं है, इसलिए नहीं तुम आते हो। कोई बात नहीं, मेरे पास में गुड़ नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम जब सोचो कि आश्रम पे कछु बनो, आज वहां पर सब व्रत हैं, भूखों मर जाओगे, वहां कुछ नहीं है, इसलिए आ जाओ। और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है न, फिर बाद में मत कहना। देखो आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुलाने लगा है भक्तों, लेकिन दोपहर हो गई, भगवान आए। कहने लगे हैं बाजी बा तुम नहीं आओगे कोई बात नहीं है, लेकिन देख लेना भूखों मर जाओगे, आश्रम पे तो कुछ नहीं बना है। आज भक्त ने भोग लगाया तो ये आवाज जब सुनी है तो मैया जानकी, राम जी बोले हैं जानकी तुम भी चलोगी? बोले हाँ मैं भी चलूंगी। तो भगवान राम और मैया जानकी चली। जैसे वहां पर सामने प्रकट हुए हैं,
तो अब भक्त वो भोला देखता है, कभी राम जी की तरफ देखा है, कभी जानकी की तरफ देखता है। राम बोले क्या देखते हो? बोले देखत का है जे को है तुम्हें संगे। बोले ये कौन है? ये हमारी पत्नी है। बोले अच्छा। बोले अब भोजन तो हमारे लाना है और तुम्हें और संग लेवाया है। बोले तो कोई बात नहीं, हमें नहीं, तुम भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं, इनको भी भोजन कराओ। तो भी 4 रोटियां थी, लेकिन भोला भगवान उसे भी पा लिया, बेचारा भूखा रह गया। जैसे ही चले उन्हें भगवान जी थोड़ी देर रुको, उन्हें अब कितना जा बताएं जाओ, अब की बार एकादशी पे क्या भगवान जी आयो? बोले आऊंगा तब हम बता देंगे, कोई बात नहीं बता देंगे। अंतर ध्यान हो गया। समय गुजरा, तब दूसरी बार एकादशी पड़ी। कान लगे गुरुजी अब की बार राशन बढ़ा दो। बोले क्यों? बोले तुम तो कह रहे थे एक एक भगवान है, वहां तो 2-2 भगवान आ गए। भोजन बोई अकेले खा गए, हम फिर भी भूखे रह गए। बोले वाह भाई वाह, ये ऐसा तो नहीं करता है। यहाँ से राशन ले जाए और दुकान पे लगाया, हमसे कहा से कर भगवान खा गए। कहने लगे कोई बात नहीं, रसोईया भंडारी से राशन बढ़ा दिया जाए। राशन बढ़ा दिया गया। जैसे ही भोजन को बनाया और वही गाना उसने स्टार्ट किया कि आइए प्रभु जी भोग लगाओ। लेकिन फिर क्या हुआ? राम, लक्ष्मण, जानकी, अब तीनों लोग आ गए। अब भोला वो रोटी की तरफ देखता है, लक्ष्मण की तरफ देखता है, रोटी की तरफ देखता है, लक्ष्मण की तरफ देखता है। राम बोले भोले क्या देख रहे हो? बोले देख का रहे हम कत कत समूचे मरी आदि तुम सीधी खाए जा, जिन हम भूखे रह जा। पहले 2 जने आए, अब की बार 3 जने आए। ये कौन है? बोले मालूम नहीं है, हमारे भैया हैं। बोले भैया हैं? बोले हाँ। बोले रोटी तो 2 ही जन लाया, मैंने बनाई। बोले कोई बात नहीं तुम खा लो। बोले नहीं नहीं इन्हें भी खिलाओ। तीनों लोगों ने भोजन करो, रोटी साफ, बेचारा फिर से भूखा रह गया। बोले भगवान जी जैसे ही चले, कहने लगा भगवान जी ठहर जाओ, अब कितना हमें क्लियर बात जब बताए जाओ कि अब की बार आइयो के जने भोजन वही हिसाब से हम बना। गुरुजी के पास हम पहुंचे, कान लगे गुरुजी वहां तो 3 भगवान आए और हम तो भूखे भूखे ही रह गए, राशन बढ़ा दो। गुरुजी ने राशन बढ़ा दिया। तृतीय जब एकादशी पड़ी तो मारे भक में आटा ऐसे ही लोग गूंथ के रख दो और बनाओ ना, और भगवान को बुलाने लगो। और जब भगवान को बुलाओ तो प्रकट हो गए। बोले कहाँ है भोजन परोसा? बोले जे धरे कंडा लकड़ियां सुखाए ले। बोले क्यों? उन्हें कहा हम बना दो मरे जा, तुम आत सीधो खाए जा तो हम भूखे रह जा। बोले आज तुम बनाओगे हम खाएंगे। भगवान कहने लगे बात तो तू हमसे बहुत होशियार निकला। भगवान कहने लगे वारे भक्त कोई बात नहीं, मैया जानकी चूल्हे में लग गई, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ा लगाते हैं और लक्ष्मण जी लकड़ी चंचन करके लाते हैं। कैसा भक्त है भगवान ने। और इधर गुरुजी चले हैं कि राशन तो बढ़ा दिया है, ऐसा तो नहीं कि दुकान पे लगाया तो गुरुजी पीछे पीछे। अब वो कहता है भोला है हनुमान जी यहाँ नहीं बढ़ो रहा, ये लकड़ी उठा के वहां पर रखो और जानकी तुम रोटी सही से करो। और गुरुजी दूर से देख रहे, बोले अब चेला मो पागल हुई गो, काहे कि जिनको ही है ना जो बातें किन से कर रो। भगवान बोले भक्त तुम्हारा गुरु सरल नहीं है, तुम्हारा गुरु तरल है। भोले बाबा आज वो भोला भक्त गुरुजी पास में पहुंचे, कहने लगे हैं बेटा तुम किनसे बातें कर रहे हो? तो शिष्य बोला है गुरुजी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, ये देखो जानकी बैठी हैं, ये राम हैं और लक्ष्मण वन से लकड़ी लेने के लिए गए हैं। बोले कहाँ?
तो बोला, कहने लगा, प्रभु हमारे गुरुदेव को दर्शन दीजिए, और अगर आपने इन्हें दर्शन नहीं दिए तो ये बात झूठ हो जाएगी। भगवान कहने लगे हैं, तेरा गुरु सरल नहीं है, तेरा गुरु तरल है, इसलिए मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो शिष्य ने अन्य भात करके विनय की है, प्रभु दर्शन दीजिए। तो भगवान ने चतुर्भुज बन करके उन्हें दर्शन दिए। बोलिए कन्हैया लाल की। आज शिष्य के प्रति गुरु को दर्शन हुए, ऐसे शिष्य पर नाज है, ऐसे